हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अल्माज। आज हम बात करेंगे ओलिगोहेड्रोमनियोस के बारे में। व्हाट इज ओलिगोहेड्रोमनियोस? So oligohydramnios is characterized, it's a prenatal condition which is characterized by low amniotic fluid during pregnancy। यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा सांस लेता है, जिस पानी के अंदर, वो पानी जो है वो कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम ओलिगोहेड्रोमनियोस कहते हैं। तो आइए जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रोल नंबर 1, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, किसी भी तरीके की इंजरीज से, कोई भी इम्पैक्ट से माँ के वूम के अंदर, यूट्रस के अंदर प्रोटेक्ट करता है। रोल नंबर 2, टेम्परेचर रेगुलेशन। ये बच्चे के आसपास जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर बनाए रखता है, जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। रोल नंबर 3, फीटल मूवमेंट एंड मसल डेवलपमेंट। एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है, उसकी मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है और जॉइंट फॉर्मेशन में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल नंबर 4, लंग डेवलपमेंट। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे की लंग्स डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है बच्चे की सांस की ताकत को बढ़ाता है और लंग्स को डेवलप करता है। एमनियोटिक फ्लूइड में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लंग डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, लंग वॉल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो एमनियोटिक फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग्स। रोल नंबर 5, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। सो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कई सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचा कर रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। रोल नंबर 6, मेंटेनिंग फीटल पोजीशन। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो एमनियोटिक फ्लूइड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। इसका एक और रोल है टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि यूरिन एंड फीसेस। तो आइए जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं हम AFI, जो नॉर्मली होता है 5 to 25 सेंटीमीटर के बीच में होता है। जब ये 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो हम इसे ओलिगोहेड्रोमनियोस कहते हैं, और जब ये 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है तो हम इसे पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। जब एमनियोटिक फ्लूइड वैल्यूज जो हैं 5 to 8 के बीच में आती है तो हम इसे बॉर्डरलाइन ओलिगोहेड्रोमनियोस कहते हैं। फुल टर्म यानी 9 मंथ्स पे, फुल टर्म प्रेगनेंसी जब होती है लास्ट तक, तो एटलीस्ट ये 10 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आफ्टर 7 मंथ्स यानी जब 3rd ट्राइमेस्टर लगता है, उसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड, ये पानी जो है धीरे धीरे करके कम होने लगता है। लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेशंस इन ओलिगोहेड्रोमनियोस। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? सो 3 टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, सेकेंड फीटल कॉम्प्लिकेशन एंड थर्ड इज नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, यानी प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो सकता है, एंड दिस कैन लीड टू ब्लीडिंग एंड सीवियर अदर कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में माँ को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट इज फीटल कॉम्प्लिकेशंस। सो इट कैन लीड टू fetal distress. It can also lead to growth restrictions, जिसकी वजह से low birth weight babies हो सकते हैं, and there are other complications as well related to growth restrictions. Next is renal problem. बच्चे को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, and मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंडर डेवलप्ड लंग्स होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होने के बाद में उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस। सो बेबीज बोर्न विथ ओलिगोहेड्रोमनियोस may experience respiratory distress due to underdeveloped lungs, और ऐसे में बच्चे को फिर NICU एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड लास्टली, because of compromised immune function,
they can have increased chances of getting infections. So this was all about oligohydramnios. अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, in next video I will present a case on oligohydramnios. हमारे पास एक पेशेंट आई थी जो प्राइमी ग्रेविडा थी जिससे oligohydramnios हुआ था. हमने उसे कैसे मैनेज किया और उसकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बेबी हमने कैसे डिलीवर किया, इसके बारे में जानेंगे. So keep following for more videos. Thank you.